आज हम क्लास 8 का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस क्लास 8 के साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये जो चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट टर्म में आएगा आपको। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को उर्दू में कहा जाएगा धातें और अधातें। लेकिन इससे पहले कि हम ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टडी करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ पुरानी आपका जो पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है वो याद दिलाना चाहता हूँ। पहले सबसे पहली एक चीज याद रखिए, सबसे अहम चीज, कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो एक बारीक बारीक पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, मैटर किसे कहते हैं। क्यों देख रहे हैं हम ये मैटर, क्यों किसे कहते हैं? इस वजह से कि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो बने हुए हैं ये मैटर से बने हैं। ठीक है, तो मैटर किसको बोलेंगे? एवरी सब्सटेंस विच हैविंग अ मास एंड वॉल्यूम। एवरी सब्सटेंस विच हैविंग अ मास एंड व्हाट? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कॉल्ड मेटल। इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो कमियत और हजम रखती हो वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी, मादा कहलाएगी। मैटर को उर्दू में क्या कहेंगे? मादा। मादा। ठीक है, और मास को उर्दू में कहा जाएगा कमियत। क्या बोलेंगे उस्मान? कमियत। हाँ, और वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? हजम। क्या बोलेंगे? हजम। तो कोई भी शय लो जो जब वो उसकी कोई कमियत रहेगी और वो क्या करेगी? प्रॉपर स्पेस क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक अ बोर्ड, इट आल्सो हैविंग अ मास and also having a volume, therefore it is made up of matter. The marker board is made up of matter. Okay, क्या कर रहा है? इसका एक प्रॉपर मास भी है और इसका एक प्रॉपर वॉल्यूम भी है। प्रॉपर कोई ना कोई मास रहता है। ठीक है, और मास की खास बात क्या है? क्या है खास बात? मास इज द स्केलर क्वांटिटी। तो मैटर हो गया। अब ये मैटर के कितने टाइप है? एक चीज याद रखना, मैटर के 3 टाइप्स है। कितने टाइप है? 3 टाइप्स है। कौन कौन से? मास, नो, मैटर के टाइप्स ऑफ मैटर 3 है। पहला है एलिमेंट, दूसरा मटेरियल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है व्हाट? मिक्सचर। तीसरा क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर। तो अब हमको ये कंपाउंड और ये मिक्सचर के बारे में बाद में स्टडी करना है। ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर, ये किसके टाइप है? मैटर। मैटर के टाइप। अब एलिमेंट किसे कहेंगे? मैटर का टाइप तो सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कोई भी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम हो उसको क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट बोलेंगे। ऐसी शय जो सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के जर्रात से मिलकर बनी हो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। उर्दू में बोलेंगे उसको उनसर। उर्दू में बोलेंगे उनसर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट। दूसरी चीज कंपाउंड जो रहती, ये 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बनती, 2 या 2 से ज्यादा जौहर से मिलकर जो शय बनती है उसे क्या बोलेंगे? हम कंपाउंड। अब आप बोलेंगे मिक्सचर भी तो वही है, लेकिन एक डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड जो बनता वो केमिकल रिएक्शन से बनता। कौन से रिएक्शन से? केमिकल रिएक्शन से, कीमियाई तामुल। H2O किसका फार्मूला है? वाटर। वेरी गुड, H2O फार्मूला है किसका? वाटर। तो वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बना, जिसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और मिक्सचर जो रहता वो फिजिकल रिएक्शन से बनता है, जैसा आपके घर में जो चुड़वा बनाया जाता। दूसरी वो खास बात क्या रहती कंपाउंड की, कि कंपाउंड में आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है। कैसा? देखो, फॉर एग्जांपल मिक्सचर। एक बार मिक्सचर का देख लो। मिक्सचर के लिए आपको एग्जांपल अगर चाहिए तो मिसाल के तौर पे आपके घर में चुड़वा बनाए। ठीक है, तो चुड़वा बनाने के बाद ऐसा है क्या? हल्दी के बीज, पीनट जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसको और जो सेव आते हैं उसको मिलाए तो कोई नई चीज मिलती क्या? नहीं। मिलती क्या कोई चीज?
लेकिन कंपाउंड में क्या होता, उल्टा होता या नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन करे तो क्या बनती, CO2 CO2। किसका शॉर्ट फॉर्म है CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसके प्रॉपर्टीज देखो, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो बर्न होता, जलता, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो क्या करती, बर्न होने में क्या करती, हेल्प करती या नहीं करती, करती ना। लेकिन इन दोनों से मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपके फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। स्कूलों में रहता ना फायर एक्सटिंग्विशर, छोटा सा जो आग बुझाने के काम आता। यस हाँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नई प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला, मिला। हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जलता, ऑक्सीजन जलने में क्या करता, मदद, हेल्प करता। तो इनसे जो मिलके बना वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती, आपको बुझाने में काम करती। बुझाने में काम आती। अंडरस्टैंड, Yes. समझ गया। उसी तरीके से अब हम एलिमेंट की बात करेंगे। तो एलिमेंट के एग्जांपल आपको लेना है तो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को नॉर्मली O2 लिखा जाता है। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे। अब इसी तरीके से मिक्सचर के बारे में जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस पे देखेंगे, एलिमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है सर, आपको वहां पर किताब में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट को नॉर्मली कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता। एलिमेंट को नॉर्मली कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि एलिमेंट के दो कैटेगरीज हैं नॉर्मली। कितने हैं, टू है जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी है, उसको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटालॉइड्स। क्या है, मेटालॉइड्स। ठीक है, उर्दू में इसे बोलेंगे धात, आधात, और तीसरा रहेगा धातुमा। कौन से नुमा, धातुमा। तो हमको ये चैप्टर में सिर्फ ये दो के बारे में पढ़ना है। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, आधात। और ये तीसरा जो है वो हमको अभी पढ़ना नहीं, आगे चल के आप जैसे जैसा फर्दर स्टडीज करेंगे तो आपको आएगा। लेकिन अभी आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मेटल्स किसे बोलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने घर में देखे होंगे, आपके जो मम्मी है वो खाना पकाते हैं। खाना पकाने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, वो मेटल रहता है। हाँ, तो वो क्या रहता है, मेटल का रहता। नॉन मेटल का क्यों नहीं यूज करते, नॉन मेटल वो जल जाएगा, नॉन मेटल में। हाँ, और नॉन मेटल हम्म का इस्तेमाल नहीं करते क्यों नहीं करते नॉन मेटल का इस्तेमाल, क्योंकि वो जंग लग जाता जंग लगना तो बहुत दूर की बात है। एक चीज याद रखना, मेटल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस वजह से किया जाता कि पहली प्रॉपर्टी ये है मेटल की, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। कैसा रहता उन्हें, हार्ड सब्सटेंस, हार्ड रहता है, यानी कि सख्त रहता, आसानी से टूटता। क्या घर में जो आप यूज करते स्पून, चमचा, टूटता क्या वो, नहीं टूटता। कब टूटता वो, जब मम्मी हाथ में लेते, नहीं, जब क्या करते मम्मी हाथ में लेते तो क्या हो जाता, चमचा टूटता। टूटता कि नहीं टूटता, कोनियों पे टूटता, पीठ पे टूटता, टूटता कि नहीं टूटता। हाँ, तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज हार्ड। ऑल्सो द सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में रहता है नॉर्मली, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में रहता है। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन सा, नहीं, मर्क्यूरी। कौन सा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है,
लिक्विड लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है मर्क्यूरी। बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है मर्क्यूरी का हमारे पास। आप धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। मेटल की दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पहली चीज तो हार्ड है, दूसरी क्या है? कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपके घर में मम्मी जो सब्जी बनाते आपके या चावल बनाते, तो चावल लेके चूल्हे पे डाल देते क्या पकना बोल के? नहीं, बल्कि क्या करते? उसको बर्तन में डालते। रखते या नहीं रखते? तो बर्तन में रखने के बाद पकता है नहीं पकता? पक जाता। तो क्यों पक रहा? वो इस वजह से पक रहा क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड हो रही। हीट किसके जरिए प्रोवाइड हो रही? स्पॉट के जरिए, बर्तन के जरिए प्रोवाइड हो रही ना। तो इस वजह से आपका खाना क्या हो जाता? गरम होता, आप उसमें पका सकते। ओके, तो पहली चीज याद रखना, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकंड important property is metal is also the good conductor of electricity. मेटल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आयरन नेल लो और ऐसा सॉकेट में डालो, ओपन सॉकेट में, जब करंट रहता क्या होता? बाला खड़े हो जाते, होते कि नहीं होते? क्यों होते? क्योंकि गुड कंडक्टर है। क्यों बाला खड़े क्यों? इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या लगता? शॉक लगता या नहीं लगता? अच्छा, अब आपको ये भी जानना है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसा है, तो आप क्या करना है? घर पे एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना है? एक आयरन, एक स्पून लेना, बड़ा लेना मगर थोड़ा, ठीक है? कोई यानी कि कोई भी कैंडल जलाना छोटी सी, लेकिन पेरेंट्स के जब आपके सामने रहेंगे तो जब करना। तो नाइफ भी लेना। तो क्या करना? उसको ऐसा पकड़ के ठहरना ऐसा कैंडल के ऊपर। आपको थोड़ी देर के बाद हीट फील होती है नहीं होती? क्यों हो रही? क्योंकि क्या कर रहा हूँ? हीट को कंडक्ट कर रहा, ट्रांसफर कर रहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वैसे ही जो वायर रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो रहते, वो पूरे अंदर से मेटल्स के रहते हैं। आप उसके ऊपर जो रहता है वो प्लास्टिक कवर रहता। तो प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाते हैं? बिकॉज प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल एंड इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से उस पे क्या की कवर चढ़ा देते? प्लास्टिक की कवर चढ़ा देते। ठीक है, तो मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। नॉट ओनली द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, किससे रिलेटेड? मेटल्स के से रिलेटेड। अब इसके आगे का जो लेक्चर है हम वो कब देखेंगे? कल देखेंगे। ठीक है।